हम लोग शुरू से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है उसका लगातार रिव्यू दिखा रहे हैं, यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है और यहाँ जो जनता आई है वो क्या 19 तारीख को मतदान करके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि चूरू के दोरू में कमल खिलाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शेखावाटी में करारी हार का सामना करना पड़ा था। 21 में से केवल मात्र 6 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी, जबकि पूरे राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। इसी वजह से 4 दिन पहले अमित शाह ने सीकर में रोड शो करके चुनावी संकेत दिया था। उसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जो चूरू है, चूरू के दोरू में कमल खिलाने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ कई बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो किन इस जो रैली है जो प्रधानमंत्री का जो चूरू आगमन है उसको किस तरह से देखते हैं। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है, 10 साल का कार्यकाल है, उसमें आप जो एक डायरेक्ट जो ग्राउंड जीरो पे जो आम आदमी मौजूद है उसको क्या बेनिफिट मिला, आप 2-4 फायदे बताइए। देखो, नरेंद्र मोदी से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। एक तो जो बीमा है वो नरेंद्र मोदी ने लागू किया। किसानों को फायदा मिला होता तो आज 2 साल से किसान है वो रोड पे बैठे हैं। नहीं जी, तो किसानों को तो किसान तो बोल रहे हैं किसान विरोधी है। विपक्ष का आरोप है कि किसानों को जो कुचलने का काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी है वो है किसान विरोधी। भारतीय जनता पार्टी है वो किसान विरोधी नहीं है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा है वो किसने लागू किया? नरेंद्र जी मोदी ने। विपक्ष का आरोप है ये किसान विरोधी सरकार है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप भी एक किसान होंगे। किसान सम्मेलन में भाई बैठे हैं लोग, धरनों दिया देखने में लगे कि किसानों को फायदो कौन मिल रही हो, फायदो मिल रही है सबने। क्या बोल रहे हो थे? आंख दिखा रहे हो, एक तो आंख दिखा रहे हैं जब बोल रहे हो या थारा खुद का विचार? नहीं, सबने फायदो मिल रही है। 6,000 रुपया अपना जगह लागू कर रखे हैं, मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के दी दिया तो कोई जिंदगी में 6,000 रुपया मिले नहीं किसाना ने। हाँ, मिल रहा। तो फिर किसान जगह पंजाब का किसान ही 2 साल विरोध कर रहे हैं। लुच्चा लफंगा आने जगह धन भाव पे करे। कोई किसान नहीं जाता है, वो सभी मजदूर करके ले जाते हैं। कोई किसान मजदूर नहीं जाता, किसान नहीं जाते वहाँ पर। हमारे साथ कई युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बताइए आपका क्या मत है, इस रैली को आप किस तरह से देखते हो? पहले तो ये बताइए। हमारा मुद्दा एक ही भाई, अग्निवीर हटा दो, बस हम खुश हैं, युवा सब खुश हैं। अग्निवीर हटा दो, कुछ नहीं हटेगा, कुछ नहीं हटेगा। और ये कह रहे हैं किसान खुश है, किसान कोई कुछ नहीं है। यूरिया खाद कितनी महंगी हो गई है। अब 6,000 देता बताओ, काम का क्या है बताओ? लाग जाए 20 चीज में लाग जाएगा काम में, खर्चो तो कौन पूरा नहीं कर दियो ना। हम अभी आप प्रधानमंत्री की रैली सिर्फ देखने आए हो या 19 तारीख को मतदान ही भी इनके पक्ष में? मतदान तो नहीं देंगे हम, क्योंकि हम घर से किराया भी नहीं है हमारे, बस फ्री में आते हैं ट्रेन के अंदर हम। अच्छा, कोई किराया नहीं है हमारे पास। टिकट भी कौन कटावा? बात सीधी है तो कहे नहीं कौन क्यों कटावा? अच्छा, हाँ, घर का भी इतना लाचार है, कुछ नहीं कर सकता आज घर का पैसा जरूर देवे, पर भाई यहाँ सोचा क्या मन क्या और क्या काम की चीज लेवा, कोई पेन लेवा, कोई कॉपी लेवा, कहने से कुछ नहीं होता। क्या करते हो आप वैसे? मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, SSGD तैयारी करता हूँ सर। 130 स्कोर हो गया, फिर भी कोई चांस नहीं है मेरा। लाग रही है मेरिट में कौन यार। 1001% देवेंद्र झाझड़िया विन हो चुका है। आज विन हो चुका है, एकदम से एक तरफा है। विधानसभा चुनाव में तारानगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, लेकिन जनता ने राजेंद्र राठौड़ को नकार दिया था और वहां से राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष और राजेंद्र राठौड़ है वो राजस्थान के दिग्गज नेता में शामिल है, वो चुनाव हार गए थे क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का कोई असर नहीं हुआ। तो कहीं यह जो नतीजा इस तरह से ना आ जाए कि प्रधानमंत्री को सिर्फ देखने के लिए जनता आई है और मतदान कहीं और कर जाए। देखिए, साथ रहकर जो छल करता है उससे बड़ा कोई दगाबाज नहीं हो सकता। और राजेंद्र राठौड़ के साथ वहाँ पर वही हुआ था कि सभी साथ लगे हुए थे और साथ लगकर उन्होंने पैरों को काट दिया। जो मेरा ये अनुभव जो लोग सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यदि आप भारत का विकास करना चाहते हैं तो हर कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताइए। और मोदी जी का जो आश्वासन है 400 पार होगा, यहाँ हार जीत की बात नहीं है। आप लोग 400 पार करेंगे
भारत विश्व नेता बनेगा, युवाओं के अंदर में इनको स्थायी सीट मिलेगी। क्या लगता है देवेंद्र झाझड़िया है वो दिल्ली जाएंगे या फिर राहुल कसवा हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे? देवेंद्र झाझड़िया दिल्ली जाएंगे और चूरू की रख रखाव की व्यवस्था को सुधार करेंगे और आने वाला भविष्य चूरू के लिए उज्जवल है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी है वो यहाँ डेजर्ट में जो चूरू के धोरे हैं उनमें कमल खिलाने के लिए आ रहे हैं, तो क्या यह कमल खिल पाएगा? जरूर खिलेगा। कैसे लग रहा है कि एक तरफ राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी राहुल कसवा है वो चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया चुनावी मैदान में है, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पलड़ा तो मोदी जी का है। मोदी जी का है। आपका क्या कहना है? हाँ, मोदी जी का ही लग रहा है। मोदी जी की लहर है, देखो हम मोदी जी के लिए आए हैं स्पेशल चल के। मोदी जी ने ऐसे क्या काम किए, 2-4 काम बता सकते हो जो आम जनता से जो डायरेक्ट जुड़े हुए हों? उनकी एक तो बोलने की, एक विदेशी की। तो बोलने से काम थोड़ी चलता है। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नया कुछ करें, सपना यही है। मंदिर भी बनाए उन्होंने, मंदिर राम मंदिर सबसे बड़ी, और वो 370 धारा वो हटाई। इनसे डायरेक्ट एक आम आदमी को, जो गांव का आदमी है, उसको क्या बेनिफिट हुआ 370 और राम मंदिर से, उस पर बताइए आप। बेनिफिट तो सबको ही हो रहा है, सबके लिए शांतिपूर्ण हो गया। अपने जो अंदर वो एक जो खड्डे खोदे हुए थे 70-80 साल 500 साल के, उनको खत्म हो गया। अब वो एक आगे वाली जनरेशन के लिए जो समस्या है वो खत्म हो गई। मतलब अब क्या है कि शांति रहेगी, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। प्रेम, एक दूसरे की भावना प्रेम से हो गई वहाँ। अभिनंदन को कौन लाया? आज तक कोई लाया? वो सिर काट के लेके गए थे कांग्रेस के शासन में। क्या किया कांग्रेस वालों ने? कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इस देश का विकास ही नहीं रोका, इस देश का विश्वास और खत्म कर दिया लोगों का, लोगों में भय उत्पन्न कर दिया। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कांग्रेस ने लड़वा दी। अब्दुल ओवैसी के कहने से कुछ नहीं होता, तो अपने अलग से बात करें। विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल जी ने किसी का सहारा लेकर के आप अपने आप में जो सत्ता महसूस कर रहे थे, वो उसके बस की बात नहीं थी। और वो पैसे वैसे पैसों के लालच में वैसे लोगों को धोखा दे चुके, अपने बच्चों की सौगंध खा चुके। बोलिए आप। कांग्रेस का हमेशा से एक ही रहा है, फूट डालो राज करो। पहले धर्म के आधार पर 1947 में देश के 2 टुकड़े किए। अभी हमारी भी लोकसभा क्षेत्र में जाति, हिंदू जाति को आपस में लड़ाया जा रहा है। जाट राजपूत, हिंदू बनिया ब्राह्मण बनिया, सब में आपस में लड़ाया जा रहा है। तो जाट राजपूत क्यों लड़ रहे हैं जब दोनों तरफ प्रत्याशी जाट है? तो भटका रहे हैं, पब्लिक को भटका रहे हैं। कांग्रेस भटका रही है, ये कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है। हमारे जाट की कोई राजनीतिक नहीं है, हमारे दोनों जाटों का प्रेम है। हम जाट राजपूत सब साथ हैं। मैं हूँ जाट। कांग्रेस कर रही है। हाँ, हमारा एक नारा हिंदू एक धर्म है। हाँ बोलिए। हिंदू एक धर्म में ना कोई जाति बताना पाप है, ये मोदी जी ने सिखाया हमें। बस हम इसी आधार पे वोट करते और मोदी जी के समर्थन। मोदी जी नहीं होते ना कोरोना के टाइम में, तो यहाँ लाशें बिछी होती देश में, भूल गए ये लोग। तो वो तो उस टाइम भी विपक्ष ने आरोप लगाया था। जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, विपक्ष का काम हमेशा से यही है कि अगर मोदी जी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें कमी निकालो। मुसलमानों को धोखा सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं दिया है, मोदी जी नहीं दिया। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाले मोदी जी ही विकास चीज। विकास पूछ रहे हो ना, आइए मैं आपको कांग्रेस का भी विकास बताता हूँ और आपको बीजेपी का भी विकास बताता हूँ। कांग्रेस ने विकास किया 5 साल के अंदर। गरीबों को दिया क्या? फ्री में बोल रहे हैं, दाल दे देंगे, चावल दे देंगे, आटा दे देंगे, आपको बिजली दे देंगे, मोबाइल दे देंगे और पेंशन दे देंगे, ताकि अगले को कमाने की पूरी नियत खत्म हो जाए। यहाँ पे अशोक गहलोत ने 541 करोड़ रुपए बेरोजगार भत्ता दिया है, लेकिन ये बताइए शिक्षा के ऊपर खाली 51 करोड़ रुपए का काम हुआ है। एक बात है, जब पढ़ेगा लिखेगा आदमी तब वो कमाने के सक्षम होगा, या फिर जो खाली आप उसको बिठा के आप पैसे दोगे तो अगला क्यों कमाएगा? एक बात बताइए। विपक्ष तो यही बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका तो यही ध्येय है कि मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, ये कर दो, वो कर दो, जो धर्म के नाम पे लोगों को, धर्म के नाम पे लोगों को। आज रोड में देखो पूरे इंडिया का ग्रीन कॉरिडोर, जितने हाईवे निकले, कभी निकले तो बताओ आप? इस राज्य में निकले नहीं, और कांग्रेस में निकले नहीं। और हमारी शेखावाटी के अंदर यमुना का नहर, यमुना का पानी आ रहा है, नर्मदा का पानी वहाँ आ रहा है। में जोड़ दिया नहीं, बीजेपी नहीं किया। मोदी जी ने फैसला करी, मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने दिया। सरकार का क्या? बोलते हैं ट्रेन भेज दी, तो
ये वंदे भारत इतनी ट्रेनें आई हाई स्पीड वाली है, कहाँ से आई है? तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ना, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आप एक बात बताइए, आप लोग दुनिया में एक मिनट जनों को मिलती है, प्राइवेट क्षेत्र में एक ही फील्ड के अंदर 50 जनों के स्कोप निकलते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। सेना को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया मोदी ने। आज देखो सबसे नंबर पॉइंट है रफाल। आज मोदी जी ने बोल रखा है रोड चाइना के बिल्कुल हम लेने की सेना में नौकरी करके आए, चाइना का बिल्कुल पहाड़ी के नीचे में अपना वहाँ पर मतलब ना जो स्टॉक है, एमनेशन डिपो है और है वहाँ पर 10-10 रोडे वहाँ पहुँच गई। तो ऐसे तो कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि 62 की जो लड़ाई थी वो हम लोगों ने, कांग्रेस 62 की लड़ाई में तो पैदल ही जुटे। इन्होंने अमेरिका वालों को पूछ के तो गोलीबारी की थी, बोले गोली चलाएं या ना चलाएं, ये कांग्रेस वाले। और ये मोदी है ना, पूछता नहीं है किसी को। इन्होंने बोल रखा है, मिलिट्री को बोल रखा है कि तुम्हें एक मारे ना तो 10 मारो वहाँ के। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी एक बात बोली, कब हमारी सरकार जब में आरएसएस ने बिल में डाल दिया, बे डाल देंगे बिल में आरएसएस बन के प्रॉब्लम है। पहले तो एक सेकंड के तो प्रॉब्लम है। बलवान पूनिया जी भाषण दियो के मोटा संत अन्य 21-51 देकर पार करो। आपने संत महात्मा से प्रॉब्लम हो रही है, अन्य आपने आरएसएस से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्यों देगा मैंने वोट कांग्रेस ने? ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म है ना, कोड है, खाद है, हिंदू धर्म में। एक बात बताइए कि एक मिनट कोई अटैच को खड़े है, कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई एक ऐसा इन्वेंशन या कोई एक ऐसी खोज बता दे जो हमारे जो हिंदू मुस्लिम हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं। जितना हक हमारा हिंदुओं का उतना मुस्लिमों का है, लेकिन मुस्लिमों को ये लोग भड़का रहे हैं। आज मुस्लिम देश सिताओं ने वर्ल्ड के अंदर है, हिंदुस्तान में हिंदुओं का देश केवल एक है, केवल इंडिया है। आज हिंदुस्तानों के खिलाफ अगर कुछ हो गया तो हिंदुस्तान कहाँ जाएंगे? 370 कहाँ जाएंगे बताइए आप? 370 हट्टी है, 370 हट्टी है, बड़े को विकास बताओ करो ना, विकास की हो रही है। मुसलमान बढ़ेगा, मुसलमान को नहीं कि आने भड़काए जा रहे हैं सिर्फ, और कुछ भड़काए रहे, कुछ भी कौन कर रहे हैं। और जितो विकास हिंदुओं का है, तो ही विकास हो रही है, मुसलमानों हो रहे हैं, ज्यादा विकास होगा। अब इस टाइम में मोदी की सरकार में मुसलमानों का विकास, हिंदू मुसलमान फिर देश की सीमाओं को इतना सुरक्षित कर दिया कि दुश्मन नजर उठा के देख रहे। मोदी को मैं तो भगवान कहता हूँ, हम तो मोदी को एज ए गॉड, भगवान का एक अवतारी पुरुष है ये। मौका मिला नहीं मोदी को तो 5 साल के अंदर वर्ल्ड के नंबर 1 देश होगा भारत। ये 400 पार है। इनको साइड में जो है ना केवल क्या बोलते हैं इनको, इनको साइड में लगा देंगे। ये बार यूक्रेन को और भी कोई युद्ध हो भी के अंदर पाकिस्तान का जगह टाबर है, झंडोले लेकर निकले पाकिस्तान, इंडिया को झंडोले लेकर भारत माता ही बोलते निकले। आज पाकिस्तान ने भारत सपोर्ट, मोदी सपोर्ट कर रही है। ये तो ये सेंटर की बात हो गई। एक सेकंड, ये बोले बीमा योजना, बीमा योजना 2004 में अटल बिहारी सरकार की बीजेपी ले गई, बीजेपी ले गई। पहले कांग्रेस की कौन ले गई किसानों के लिए? चलिए ये तो यो समान निधि योजना नरेंद्र मोदी ले गए, आज 8,000 रुपया मिलने लग रहे हैं। कांग्रेस वाला क्यों कौन ले गया? जो चूरू के समीकरण है राहुल कसवा जी के कांग्रेस पार्टी में जाने की वजह से ये सीट हॉट सीट में आ गई है, तो क्या लगता नहीं कि क्यों? ये मैं बता दूं आपको, ये इन्होंने कांग्रेस वालों ने वही प्रोपेगेंडा अपनाया जो पहले अपनाया। अभी ये जाट राजपूत ब्राह्मण बनिया कुमार नाई इनको आपस में लड़ा रहे हैं, बोले उस आपस में डरा रहे हैं, बोले राजपूत जाट का दुश्मन है, जाट राजपूत का दुश्मन है, ब्राह्मण बनिया का दुश्मन है, बनिया ब्राह्मण का दुश्मन है, जबकि हमारे बीच में प्रेम है। जीतने के बाद में भगवा आतंक हो जाता है, लेकिन जिस टाइम में जीतनी होती है ना, उस टाइम के अंदर में हमें लड़वाते हैं ये लोग। रफीक मंडेलिया जी बार भाषण दियो, रफीक मंडेलिया जी भाषण दियो, क्या बोले थारला और मारला, तो मैंने सबसे मतलब को नहीं थारला मार लो, मतलब क्या बताओ मैंने रफीक मंडेलिया थारला मतलब मारला सर थाला जीत जाएगा, तो और मतलब को नहीं पब्लिक से मैंने ये मतलब अगर बार जीतनी ही है तो 36 को हमने साथ में लेकर चल लो, मैं थारला मार लो, क्या मतलब वो भी जवाब दे मैंने। गोविंद सिंह डोटासरा वो तो यही बोल रहे हैं हम तो 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। 36 कौम में आरएसएस को नहीं आवेंगे। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, इतनी बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए। डोटासरा का दिन लद गया, थोड़ा सा बाकी है। बैंक 80% तो सारा पहुंच चुका है, अब बैंक पिटारो खुलना रो है। 6 महीना में डोटासरा को थे देख लियो, वो सारी शिक्षा क्षेत्र ने बेच दियो, वो पूरा खानदान बना दियो। उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया था
कि वो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि डोटासरा को जेल में भेजेंगे, लेकिन वो बोले कि जेल में तो जाएंगे लेकिन उन लोगों से मिलने के लिए जाएंगे। तो इस पे क्या कहना है? देखो ये है चोर कदी या कौन कहे कि मैं चोर हूँ, वो कदी कौन कहे कि मैं चोर हूँ। हाँ अब अहंगा दिन लद गया है, अब इसके नजदीक है ना SIT पूछ चुकी है, अब थोड़ा सो बाकी रहो, चुनावों को टाइम आ गयो, या चुनाव हो गया है, अब वो नकरू लाग रहे हो एकदम सारे हर रहे है। अब डोटासरा के पास पूछना रही है SIT, डोटासरा को खेल खत्म है। डोटासरा जी इतने बड़े नेता हो, अच्छा वोट को मिले, वोट रे सेवा गया मिले। डोटासरा जी राजनीति के बारे में एक बात बस अब 1 मिनट। जो आदमी अन्य पार्टी में होना वो भाई साहब भ्रष्ट है, और जो इस वॉशिंग मशीन में आ गया ना वो एकदम साफ सुथरा और धुला हुआ आदमी है। ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, पता नहीं भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता भी कैसे साफ हो जाता है। ये कौन सी पार्टी भाई साहब? भाई साहब हमारी कोई सी नहीं है। तो इन आप बोल भाई बीजेपी है, वॉशिंग मशीन बीजेपी है भाई जी। अच्छा लोग आना छाट छाट के लावे, एक प्रकार से देखा जाए दुखी हो रहे हैं वो काल है बताओ विकास की पहले सवाल सुनो, आप एक सेकंड सवाल सुनो, विकास की बात पूछे ना, पहले सवाल विकास पहले सवाल सुनो यार, बहस करने से कोई मतलब नहीं है। कि जिस प्रकार से चूरू लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर 8 विधानसभा सीटें हैं अभी, तो उन पे सिर्फ 2 पर बीजेपी है, तो क्या लगता नहीं है कि बीजेपी यहाँ एक तरह से कमजोर है? तो कमजोर थी, कमजोर बनाने वाले कौन? जिसकी टिकट कटी है ना कमजोर उसने बनाया, भी कमजोर नहीं है, उसकी वजह से 2 सीट आई है। अगर हमारा MP दमदार होता ना तो 8 में से 8 सीट आती। ये अपनी लोकसभा को संभालने का फर्ज एक MP का होता है, वो MP ने फर्ज पूरा नहीं किया। जो राहुल कसवा है उन्होंने बोला कि खुद की कमी से हार जाते हैं और जो हार का ठीक रहा है वो दूसरे में चलो चलो राठौर साहब हार गए, चलो वो सुमित्रा पूनिया उनकी विधानसभा क्षेत्र से आती है, वो क्यों आ रही? क्यों आ रही होती है? वो तो उसके घर के हैं एकदम, और राजगढ़ में वो रहते हैं, राजगढ़ की सुमित्रा पूनिया है, तो वहाँ तो उनको बीजेपी निकालनी चाहिए थी। वो अपने क्षेत्र की सीट नहीं निकाल पाते हैं, पार्टी के लिए पूरे जिले में एक भी सीट के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि बीजेपी कमजोर है। बीजेपी कमजोर नहीं है, वो मतलब वो दीमक थी, वो बीजेपी के लगी हुई दीमक थी, और बहुत अच्छा हुआ वो दीमक हट गई। अब देखो हार जीत है ना, हम नहीं बोलते कौन हारेगा कौन जीतेगा, ठीक है। अब बोलो। उसने काम कभी नहीं किया, क्या किया? सिर्फ इसने गाड़ी की चलाई, उसने पिताजी रहे थे उसने चलाई, कभी नहीं चलाई। तो काम नहीं किया तो आज 2 बार वो सांसद राजगढ़ में उसको नहीं मिलेंगे, मोदी जी के नाम के वोट मिले उसको, उसके वोट नहीं मिले। राहुल कसवा बोलता है कि मैंने काम करवाया, तो उसके पिताजी 15 साल MP रहे थे, बताओ कहीं काम करवाया क्या? क्यों नहीं करवाया? तब कांग्रेस थी वहाँ, और ये जब 10 साल MP रहे तब सेंटर में बीजेपी थी, वो काम कसवा जी ने नहीं करवाया, वो काम बीजेपी ने करवाया। बोल रहे हैं मेरे नाम के वोट, वो उसके नाम के नहीं थे, वो मोदी जी के वोट थे, और टिकट कटी नहीं है, टिकट बदली गई है। भादरा विधानसभा का गांव डोंगराना मंडल उपाध्यक्ष अमर सिंह जी कड़वासरा, गांव मुंदड़िया छोटा। हमारे भादरा विधानसभा से नरेंद्र मोदी के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से ही 50,000 वोट से आगे लीड देने ला रही है बीजेपी। जिस तरह से राहुल कसवा जी ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए चुनौती नहीं बन गई है? हाँ पूरी बन गई है, वही मुद्दा हो रही है, जगह छोड़ने से लोगों को विवाद हो गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि एक तरह से जो राहुल कसवा है वो एक बार फिर से दिल्ली जाएंगे, या देवेंद्र झाझड़िया है वो सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे? देवेंद्र झाझड़िया जाएंगे, वह नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, वह तो नहीं जाएंगे। हाँ। मैं तो मोदी फैन हूँ जी, मोदी के नाम से वोटिंग कर रहा हूँ। जब इसका कैंपेन कमेटी गोवा में नाम निकाला था उसके बाद मैं इसी पार्टी को वोट दे रहा हूँ। अच्छा, तो जो राहुल कसवा जी का टिकट काटा गया था और देवेंद्र झाझड़िया है उनको टिकट दिया गया, तो उसकी वजह से ये विरोध के सुर उठे थे, तो क्या लगता है कि तो पार्टी वाले करते रहते हैं,
और वोटर तो जो मोदी के नाम से वोटिंग कर रहा है ना, वो मोदी के नाम से ही करेगा जी। पार्टी में हर आदमी को टिकट मिलनी चाहिए, हर आदमी को मौका मिलता है, एक किसी आधार पर नहीं होती। पार्टी मोदी जी हर आदमी को मौका देता है, हर किसान के साथ है मोदी जी, हम युवाओं के साथ है, हम युवा मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये माननीय श्री राहुल कुशवाहा जी हमारी पार्टी छोड़ के गए हैं, तो इन्होंने भी बहुत बुरा काम किया है। उन्होंने को ये सोचनी चाहिए थी कि पार्टी सबको मौका देती है। ये भी किसान नेता है देवेंद्र झाझड़िया, हम सब उनके साथ है, युवा साथ है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद। मौका तो सबको ही मिलना चाहिए भैया, तो 40 साल से ही यहाँ है और एक बार टिकट नहीं दी, उनको साथ देना चाहिए था देवेंद्र झाझड़िया का, कभी मैं तेरे साथ हूँ। तो कुशवाहा जी का कहना है कि मेरा आखिर दोस्त क्या था जिसकी वजह से टिकट दोस्त क्या है, दोस्त की क्या बात है, मौका तो सबको मिलना चाहिए। ये भी अच्छा ही है, भारत का नाम रोशन करे, बाहर जाके एक हाथ का आदमी हो गए। एक आदमी की टिकट नहीं कटा है, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत से आदमियों का टिकट काट के नए युवाओं को मौका दिया है। सबको पार्टी, ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, सब युवाओं को मौका देती है, बुजुर्गों को सबको मौका देती है। तो एक का हिसाब से नहीं है, पार्टी को साथ लेके चलना चाहिए। और राहुल कुशवाहा जी ने बहुत ही बुरा काम किया है, जो कांग्रेस ज्वाइन किया है, दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है जो कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और आने वाली 19 अप्रैल को हम बता देंगे कि क्या होता है बीजेपी को छोड़ने का मौका। और देखो बात यह है कि राहुल जी कुशवाहा और राहुल जी का पिताजी, राहुल जी का दादाजी, माताजी सभी एक तरह के परिवारवाद चल रहा था इसके अंदर, वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। राहुल जी को ये पता नहीं है, वो बोलते हैं मैं किसान हूँ और ज़मीनी सत्तर का कार्य करता हूँ, उसको पता नहीं है। उसको परिवारवाद से राजनीति की एक विरासत में मिली है। और देवेंद्र जी झाझड़िया है, ये एक वो नागरिक हैं जिन्होंने हकीकत में उसने देखा है कि किसानी क्या चीज़ है, जमींदारा क्या है, गरीबी क्या है। इन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते पे इन्होंने जो कुछ भी किया है, आज देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी से उसका बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए मोदी जी ने उस एक विकलांग को देखते हुए कि यह एक संघर्षशील है, यह हर आदमी की पीड़ा समझने वाला है, क्योंकि एक ज़मीनी कार्य करता है और यह ज़मीन से उठा हुआ है। आज भी रियल में वो एक किसान परिवार से है, कहने से नहीं होता। या तो योगी या मोदी, ये रहना चाहिए। शुरू की पावन धरा पे प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाते हैं कि शुरू की जनता देवेंद्र जी को बड़े भार्जिन मतों से दिल्ली ज़रूर भेजेगी लोकसभा के अंदर। देवेंद्र झाझड़िया के एक ही लक्ष्य है, यमुना का पानी, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, हरा भरा हो और तारानगर को रेल लाइन से जोड़ना, भादरा नौर सभी को यमुना का पानी मिले, पीने के लिए मीठा पानी मिले। उनकी माताजी ने भी ये कहा है कि बेटा पानी है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, चूरू जिले को पानी दिलवाना। इसलिए सभी से ये भी अपील है कि देवेंद्र झाझड़िया को भारी मतों से विजय कराएं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शंकर सोनी है। अजी बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो आज चूरू में कमल खिलाने के लिए आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कमल खिलेगा या एक बार राहुल कुशवाहा फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली जाएंगे? हमारे मत से नरेंद्र मोदी की भयंकर मतों से और 400 पार सीटों से पार होगी, ये हमारा वादा है। बोलिए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जन जन की पूरे देश से आवाज़ आ रही है, 400 नहीं 450 पार करके हम जाएंगे। और रही चूरू की बात, तो निश्चित रूप से देवेंद्र जी बहुत बड़े बहुमत से, बहुत बड़े वोटों से और जीत को विजय हासिल करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। और आज जो आप विपक्ष देख रहे हैं हमारे साथ मुकेश जी ने, आज विपक्ष की हालात ये है कि वो टिकटें दे नहीं पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ उन्होंने टिकटें दे दी, फिर भी बदले हैं, चेंज करे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कैंडिडेट को टिकट दी जाती है और निश्चित रूप से चुनाव लड़ता है। हमने बदायूं में देखा और देश में बहुत ऐसी जगह है, हमारे राजस्थान जैसलमेर में निरंतर टिकटें दे पा रहे हैं। उनका उम्मीदवार है, उनका कैंडिडेट ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है पर्चा भरने के बाद भी कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। ये हालात विपक्ष के हो रहे हैं। और जो कांग्रेस है इस चुनाव में पूरी तरह एकदम विनाश की तरफ बढ़ रही है और निश्चित रूप से मानिए कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। और जनता ने जो मोदी जी विश्वास किया है, उस विश्वास के साथ ही मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश का विकास होगा। जय श्री राम, भारत माता। जिस प्रकार से चूरू लोकसभा क्षेत्र के जो समीकरण हैं इस बार राहुल कुशवाहा जी की टिकट काटने की वजह से चेंज हुए हैं, तो क्या लगता है कि राहुल कुशवाहा देवेंद्र झाझड़िया को पछाड़ पाएंगे या देवेंद्र झाझड़िया है वो राहुल कुशवाहा को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जो जनता है, जो वोटर है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं।
हमारे जो वोटर भाई है, हम जो वोट देने वाले हैं, उन्होंने पार्टी हमारे लिए सबसे बड़ा पद होता है कमल का निशान, पार्टी का सिंबल। मोदी जी ने जिनको दिया है, जिनको टिकट दिया, निश्चित रूप से उनके पक्ष में मतदान होगा और भारी वोटों से देवेंद्र जी जीतेंगे। और जो मोदी जी ने देवेंद्र जी को भेजा है कि विश्वविख्यात आदमी है, इन्होंने चूरू की राजगढ़ की मिट्टी का जहाँ विदेशों में नाम रोशन किया है, ऐसा कैंडिडेट कहाँ मिलता है भाई साहब? का आरोप है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? लोकतंत्र खतरे में कैसे पड़ सकता है? हमारे यहाँ नरेंद्र जी मोदी जैसे प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। लोकतंत्र तो विकास की तरफ बढ़ रहा है। भारत पिछले 70 सालों में जितना और विकास नहीं कर पाया उतना 10 साल में हुआ है, और मोदी जी फिर आ रहे हैं, 400 पार सीटें आ रही है, और यहाँ पर देवेंद्र जी झाझड़िया भारी मतों से जीतेंगे, कहीं कोई दोहराई वाली बात। क्या लगता है जिस प्रकार से पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा है, वो इस बार बोल रहे हैं कि इस बार पहले तो मौर्या बुलाए थे, अब की बार कट को निकाल देंगे, तो क्या लग रहा है आपको? डोटासरा जी की बातों को लोग जैसे मजाक या जोकर होते हैं ना, उनकी बातों को उस हिसाब से लेते हैं। वो कोई सीरियस व्यक्ति हम मानते ही नहीं है, ठीक है ना। वो जो बात करते हैं लोग हंसी मजाक के रूप में उनकी बात लेते हैं। तो वो तो राजस्थान में तो बहुत बड़े नेता है। राजस्थान में बड़े नेता होते तो इस तरह कांग्रेस की हवा थोड़ी निकलती। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और कांग्रेस के उनके राज में जो रीट की उन्होंने जो गंदे काम खोटे काम किए वो सब सलाखों के पीछे है, और गोविंद जी डोटासरा की तरफ हमारा और आगे वाला सिकंजा उन्हीं की तरफ आ रहा है। उनको समाचार करवा देना। हाँ जी बताइए। अब मैं तो यही कहूँगा कि देवेंद्र जी झाझड़िया भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, और भले ही चाहे कांग्रेस कुछ भी बोले, चूरू लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया ही विजय होंगे। क्या एक राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी के सामने एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी चुनावी मैदान में टिक पाएगा? बिल्कुल टिक पाएगा ये, बिल्कुल टिक पाएगा। आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में झाझड़िया भावित वोटों से जीतेगा, और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीटों से आगे निकलेंगे। जी हम भी जी झाझड़िया के साथ झाझड़िया जी। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मुमकिन है। अभी आप लोग देख पा रहे थे, हम लोग चूरू में जो पुलिस लाइन है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो डेजर्ट में कमल खिलाने के लिए आ रहे हैं। तो हम लगातार यहाँ से लोगों से रिव्यू ले रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, कि जो राहुल कुशवाहा जी है उनकी टिकट काटी गई थी, उसका क्या यहाँ असर देखने को मिलने वाला है, वो लगातार हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सगाटी प्रदेश से। नमस्कार।